विद्यार्थी मित्रों हो, नमस्ते। पिछली तासिका में हमने फूल और कांटे इस कविता का स्वाध्याय और इस कविता का स्वाध्याय एक्टिविटी को हमने छुड़ाया था। इसमें हमने मैंने समझा, बताओ तो सही, खोजबीन और रिक्त स्थान की पूर्ति करो, एक वाक्य में उत्तर लिखो और समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द, यह स्वाध्याय हमने छुड़ाए थे। और कुछ विद्यार्थियों ने यह स्वाध्याय अच्छे से छुड़ाकर अच्छे अक्षरों में लिखकर अपने कॉपी में लिखे थे और उसके फोटो भी मुझे भेजे थे। मगर अभी भी कुछ विद्यार्थियों ने यह दिया हुआ स्वाध्याय नहीं छुड़ाया है, पूरा नहीं किया है और अपने कॉपी के जो फ़ोटो है मुझे नहीं भेजे हैं। जो विद्यार्थियों ने अपने कॉपी के फ़ोटो मुझे भेजे हैं उनके नंबर मैंने नोट कर लिए हैं। जिनका स्वाध्याय अभी छुड़ाने का बाकी है, ऐसे सभी विद्यार्थियों ने दिया हुआ स्वाध्याय छुड़ाना है, स्वाध्याय पूरा करना है और अपने नोटबुक के फ़ोटो मुझे भेजना है। तो चलो विद्यार्थी, मुझे बताओ कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? मैं बताता हूँ कि आपके परिवार में कौन कौन है। आपके परिवार में आपके माता पिता है, आपके बहन भाई है, आपके दादा दादी है, बराबर है ना? हाँ, यह सब मिलकर आपका परिवार हुआ है। और आपके माता पिता ने आपको अच्छा शिक्षा दी है, अच्छा संस्कार दिए हैं, अच्छा पालन पोषण आपका किया हुआ है। आपके माता पिता आपके बहुत प्यार करते हैं। इतना ही नहीं कि आपकी माता आपको जो खाना पसंद है वही बनाने का प्रयास करती है। जब आप बीमार होते हो तो आपकी माता रात भर जगकर आपकी देखभाल करती है। मतलब आपके माता पिता और आपकी सब फैमिली आपका ख्याल रखती है। इतना ही नहीं, आपकी दादा दादी भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, आपको प्यार करते हैं। तो आपकी जो पूरी फैमिली है वह फैमिली एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, सब जन मिलजुल कर रहते हैं। और यदि कोई संकट भी आ जाए या कोई दुख भी आ जाए तो उस संकट का और उस दुख का सामना सब जन एक साथ मिलकर करते हैं। ऐसे आपके परिवार के समान और एक परिवार है, वह है दादी माँ का परिवार। आज हम इसी पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, आज हम इसी पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। तो दादी माँ का परिवार, इस पाठ के जो लेखक है रमाकांत कांत, इनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वह ये है, एक तेरे बिन, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कहानियाँ आदि। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। और प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि यदि हमारे सामने कोई संकट आ जाए तो उस संकट का सामना हमें शांति, एकाग्र और धैर्य और एकता के साथ करना चाहिए। तभी जाकर हम उस संकट से मुक्त हो सकते हैं।
तो यह बात इस पाठ में लेखक ने हमें बताई है। तो चलो अभी हम आगे यह पाठ पढ़ते हैं। यदि आपके पास किताब होगी तो आपकी उंगली पंक्तियों पर रखना है। तो चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वे तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। इनमें दिन मजे से गुजर रहे थे। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी और वह निपट अकेली थी। यहाँ निपट का अर्थ क्या है? निपट का अर्थ है केवल, मात्र। निपट का अर्थ क्या है? केवल, मात्र। मतलब वह अकेली ही रहती थी, फिर भी उसका घर आबाद था। आबाद मतलब क्या? भरा हुआ। वह अकेली रहती थी मगर उसका घर आबाद था। अभी उसके घर में कौन कौन और सदस्य रहते थे यह हमें आगे कहानी में बताया गया है। इसलिए लेखक कहते हैं कि उसका घर आबाद था। रोज दादी माँ क्या करती थी? तो रोज दादी माँ सुबह उठती थी, अपना घर बुहारती थी, अपना घर संवारती थी। बुहारना मतलब क्या? स्वच्छ करना। बुहारना मतलब क्या? स्वच्छ करना। तो रोज दादी माँ सवेरे उठती थी, अपना घर स्वच्छ करती थी और संवारना मतलब क्या? तो सजाना। तो रोज दादी माँ क्या करती थी? सुबह उठती थी, अपना घर स्वच्छ करती थी, अपना घर सजाती थी और आंगन में आसन धरती थी। आसन धरना मतलब क्या? कि आंगन में बैठती थी और वहाँ खाना बनाती थी, खाती थी और अपने परिवारजनों से बतियाती थी। बतियाना मतलब क्या? बातें करना। और दादी माँ के जो परिवार है उस परिवार के सदस्यों से वह बातें करती थी। अभी हमें कहानी में आगे बताया है कि दादी माँ के कौन कौन से परिवार सदस्य हैं। फिर उसके बाद रात होती, वह सो जाती। इस तरह दादी माँ के जो दिन थे वो बड़े ही मज़े में गुजर रहे थे और उनका जो परिवार था वो परिवार भी फल फूल रहा था। उसके जो परिवार के जो सदस्य थे वह भी फूल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू खुदकती चिहचिहाती, दादी माँ से बतियाती। अब आगे देखो, लेखक दादी माँ के परिवार के बारे में हमें बता रहे हैं। दादी माँ बड़ी ही समझदार थी। सयानी मतलब क्या? होशियार। दादी माँ समझदार तो थी ही थी, उसके साथ होशियार भी थी। घर के आंगन में बड़ा सा बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ म्हणजे आपण ज्याला मराठीतून वडाचे झाड असे म्हणतो। दादी माँ के घर के आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था। उस बरगद के पेड़ पर क्या बना हुआ था? एक घोंसला बना हुआ था
और उस घोंसले में चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया दादी माँ की संगिया थी। संगिया, संगिया का मतलब होता है सहेली। संगिया का क्या मतलब होता है? सहेली। और उस चिड़िया का नाम था नीलू। दादी माँ जिसे सहेली कहती थी, उस चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। और जब दादी माँ सवेरे उठती थी, अपना आंगन स्वच्छ करती थी, अपना आंगन जब संवारती थी, तब नीलू चिड़िया फुदकती, चहचहाती और वह दादी माँ से बातें करती थी। यहाँ फुदकना का अर्थ है कि दादी माँ के आगे पीछे चिड़िया अपने दो पैरों पर कूदते हुए घूमती है, इधर उधर जाती है। इसको कहा गया है कि नीलू, इसीलिए लेखक कहते हैं कि नीलू चिड़िया फुदकती और चिहचिहाती और दादी माँ से बातें करती। हम अगला पैराग्राफ देखेंगे, उस पर उंगली रखो। हम तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, ये सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी कभी नहीं रहते सुखी। अभी आगे देखो, दादी माँ की और एक सहेली थी, उसका नाम था चिंकी चूहिया। दादी माँ की और कौन सी सहेली थी? दूसरी सहेली, तो उसका नाम क्या था? चिंकी चूहिया। और ये जो चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। जो बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे वह बिल बनाकर रहती थी। और वह चिंकी चूहिया क्या करती थी कि दिन भर दादी माँ के घर में दौड़ लगाती रहती थी। मतलब वह दिन भर दादी माँ के घर में दौड़ती रहती थी, इधर से उधर भागते रहती थी। और यही थी दादी माँ की दुनिया। दादी माँ, जब चिड़िया और चूहिया ये सब खुश होते थे तो दादी माँ भी खुश होती थी। यदि नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया यदि खुश होती तो दादी माँ भी खुश रहती। और यदि नीलू चिड़िया और चूहिया यदि दुखी होती तो दादी माँ भी दुखी होती। मतलब नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया जब सुखी होती तो दादी माँ बड़ी प्रसन्न होती, दादी माँ को बड़ी खुशी होती। और जब कभी दादी माँ दुखी होती तो यह जो नीलू चिड़िया है और चिंकी चूहिया है वो भी दुखी हो जाती। तो ऐसा उनका परिवार बड़ा ही एक दूसरे के साथ उनको लगाव था। यदि एक सुखी होता तो दूसरे भी सुखी होते, यदि एक दुखी होता तो दूसरे भी दुखी होते। अभी अगला पैराग्राफ देखो। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला, सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले।
चिस्कू मुस्कू थे बड़े भोले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ने लगे, हंसते खेलते और खाते गाते। अभी हम इस पैराग्राफ का अर्थ देखेंगे कि वह ठंडी के दिन थे, ठंडी का मौसम था और उस मौसम में नीलू चिड़िया ने अंडे दिए और उस अंडों में से 2 बच्चे निकले। जब वो अंडे नीलू चिड़िया ने उन अंडों में से 2 बच्चे निकले और वह दोनों बच्चे बड़े ही सुंदर और अच्छे थे। वह दोनों नन्हे बच्चे बड़े ही सुंदर और बड़े ही अच्छे थे और दादी माँ ने उन बच्चों का नाम रखा टीनू मीनू। दादी माँ ने उन नीलू चिड़िया के बच्चों का नाम क्या रखा? टीनू और मीनू। बड़ा ही अच्छा नाम दादी माँ ने उन नीलू चिड़िया के बच्चों का रखा और सबने मिलकर उन टीनू मीनू का पालन किया। मतलब कि नीलू चिड़िया, दादी माँ और इतना ही नहीं, चिंकी चिड़िया ने भी उन बच्चों का पालन पोषण किया। और फिर आगे चिंकी को भी 2 बेटे उपहार के रूप में मिले। मतलब चिंकी चिड़िया ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया और दादी माँ ने उन बच्चों का नाम रखा चिस्कू मुस्कू। और ये जो चिस्कू मुस्कू थे बड़े ही सुंदर थे और बड़े ही भोले थे। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे अपना मन बहलाती थी और सभी बच्चों को बड़ा स्नेह और प्यार देती थी, दुलारती थी। यदि वह रोने लगते थे वह बच्चे तो उनको प्यार करती थी और चारों बच्चे घर और आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते थे, खेलते थे, खाते थे, गाते थे। और मतलब नीलू चिड़िया के 2 बच्चे टीनू मीनू और चिंकी चुहे के 2 बच्चे चुस्कू मुस्कू, यह चारों बच्चे घर में आंगन में दौड़ लगाते थे, घर में भागते थे, आंगन में भागते थे। वह हंसते खेलते थे, एक दूसरे से मजाक मस्ती करते थे। दादी उन्हें खाने को देती थी। इस तरह वह पूरे घर में और आंगन में चारों बच्चे खेलते रहते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े तंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान करो, सब मिलकर रहो। तब यही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता उनको लाभ गिनाती, एकता के लाभ उनको गिनाती। अभी चारों बच्चे आंगन में भागते दौड़ते खेलते हंसते, तो कभी कभी क्या हो जाता, खेल खेल में बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता। तब दादी माँ उन्हें समझाती और कहती कि मेरे बच्चों लड़ो मत, झगड़ा तंटा मत करो, और सब जन एकता से रहो, एकता पर ध्यान दो, सब जन मिलजुल कर रहो। और वह उनको आगे यह समझाती कि एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। उनको वह एक सबक देती, एक सीख सिखलाती कि जहाँ एकता है
वहाँ खुशहाली है। तो वह उनको कहती है कि आप झगड़ा मत करो, आप एकता से रहो। जहाँ एकता है वहाँ खुशहाली है। आप यदि एकता से रहोगे तो हमेशा आनंद से रहोगे। इसी तरह दादी माँ के दिन बड़े हंसी खुशी से कट रहे थे और दादी माँ के परिवार में सभी जन बड़े खुश थे। और दादी माँ उनको रोज ही समझाती थी कि एकता से कितने लाभ होते हैं। कि दादी माँ उन्हें रोज़ समझाती थी, उन बच्चों को और नीलू चिड़िया को और चूहिया को दादी माँ रोज़ समझाती थी कि एकता से बहुत लाभ है। इसीलिए तुम सब जन मिलजुल कर रहो, एक साथ रहो। यह बात दादी माँ उन सभी को समझाती। इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ मैं बताता हूँ। जैसे कि दुल्हारना। दुल्हारना का अर्थ होता है प्यार करना। टंटा। टंटा का अर्थ होता है लड़ाई। खुशहाली। खुशहाली का अर्थ होता है सुख। अभी मैं पेज क्रमांक 5 का अंतिम पैराग्राफ पढ़ता हूँ। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलियान में धान के उगे हुए थे भात। सूरज की किरणों ढल रही थी साथ। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है। घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अभी देखो, दादी माँ, नीलू चिड़िया, उसके 2 बच्चे, चिंकी चूहिया और उसके 2 बच्चे, सभी का जीवन बड़े मज़े से बीत रहा था। मगर एक दिन क्या हुआ कि नीलू चिड़िया और उसके 2 बच्चों पर संकट आ गया। चिड़ियों में मातम सा छा गया। यहाँ मातम का मतलब है शोक। मातम का क्या मतलब है? शोक। हाँ, मातम का मतलब दुख भी होता है। हाँ, उन्हें अभी देखो किन संकट का सामना करना पड़ा। यह देखो, नीलू चिड़िया दाना चुगने चली गई। दाना चुगना मतलब यहाँ दाना खाना। दाना चुगना का मतलब क्या होता है? दाना खाना। पक्षी जब दाना खाते हैं तो उसे दाना चुगना कहते हैं। वह अपने साथ अपने 2 बच्चे टीनू मीनू को भी ले गई। अन्य मतलब दूसरे चिड़ी चिड़िया भी नीलू चिड़िया के साथ दाना चुगने गई थी। वह सभी एक खलियानी का मतलब होता है कटी फसल रखने का स्थान। खलियानी का मतलब क्या होता है? कटी फसल रखने का स्थान। खलियानी एक ऐसी जगह है, वहाँ खेत में से फसल काटकर लाई जाती है और खलियानी में फसल से दाने निकलने का काम किया जाता है। तो ऐसे खलियानी में कुछ भात के मतलब कुछ चावल के दाने पड़े हुए थे। वह दाने चिंकी चिड़िया और अन्य चिड़िया चुगने के लिए आए थे।
सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब शाम होने वाली थी। उस शाम के वक्त सभी चिड़िया दाना चुग रही थी। उन चिड़ियों से एक मुनमुन नाम की चिड़िया के ध्यान में आया और उसने सबको बताया कि आज मेरी सासू माँ आने वाली है और मेरे घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझकर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बेहलिया के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। मुनमुन चिड़िया की सासू माँ आने वाली थी, इसीलिए वह घर जाने लगी। वह सभी अन्य चिड़ियों को टाटा बाय बाय करने लगी। अब वह घर जाने के लिए उड़ने लगी तो बेचारी उलझ कर रह गई। वह उड़ न सकी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, अरे मैं फंस गई। नीलू चिड़िया ने उसकी आवाज़ सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी मुनमुन चिड़िया की आवाज़ सुनी। नीलू चिड़िया मुनमुन चिड़िया के पास जाने लगी, पर वह बेचारी मुनमुन चिड़िया के पास ना जा सकी। नीलू चिड़िया भी उलझ गई थी। नीलू चिड़िया भी उड़ने की कोशिश करके वह मुनमुन चिड़िया के पास जाना चाहती थी, पर वह जा न सकी। अब नीलू चिड़िया को यह बात समझ गई और वह चिल्लाई, अरे हम सब उलझ गए हैं और बेहलिया के जाल में फंस गए हैं। बेहलिया का मतलब पक्षियों का शिकारी। बेहलिया का मतलब क्या होता है? पक्षियों का शिकारी। जो पक्षियों की शिकार करता है उसे बहेलिया कहते हैं। नीलू चिड़िया सब चिड़ियों को बताना चाहती थी कि हम सब बेहलिए के जाल में फंस गए हैं। बच्चों, आपको मालूम है क्या? बेहलिया पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और जब पक्षी दाना चुगने को आते हैं तब उनके पैर या पंख उस जाल में उलझ जाते हैं और बेहलिया उन पक्षियों को पकड़ लेता है। इस तरह इन चिड़ियों को भी पकड़ने के लिए बेहलिया ने जाल बिछाया है और उस जाल में वे अब सब चिड़िया उलझकर रह गई है। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता में थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह ये बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको।
उन चिड़ियों ने बहुतेरे यत्न किए। यहाँ बहुतेरे का अर्थ है बहुत। बहुतेरे का अर्थ क्या है विद्यार्थी मित्रों? बहुत। यत्न का अर्थ है कोशिश। यत्न का अर्थ क्या है? कोशिश। उन चिड़ियों ने उस जाल से निकलने के लिए बहुत कोशिश की। उन सभी चिड़ियों ने जी जान लगाकर उड़ने की कोशिश की, पर वह जाल से निकल नहीं सके। वह अपने आप को जाल से मुक्त नहीं कर सके और सभी चिड़िया बहेलिए के जाल में उलझकर रह गए। इसके कारण सभी चिड़िया बहुत उदास हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी घर जाने की आशा खत्म हो गई। सभी का हाल बहुत बुरा हो गया था। सभी चिड़िया को अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बच्चों से मिल सकते हैं या नहीं। ऐसे बुरे ख्याल उन्हें आ रहे थे। वह सभी चिड़िया सिसक सिसक कर रोने लगी। नीलू, टीनू, मीनू एकदम शांत थे और चिंता में क्लांत थे। यहाँ क्लांत का मतलब है थका हुआ। क्लांत का क्या मतलब है? थका हुआ। बहेलिए के जाल से सभी चिड़ियों को कैसे मुक्त किया जाए, इस बात से वह चिंतित होकर थक गए थे। तभी नीलू, टीनू, मीनू को अपनी दादी माँ की सीख की याद आई। दादी माँ ने कहा था, एकता का ध्यान करो, सब मिलजुल कर रहो, संकट का सामना एकता से करो। तब मुनमुन उनकी हमजोली, हमजोली का मतलब है साथी। मुनमुन उनकी क्या थी? उनकी साथी थी। तो तुनक्कर बोली। तुनक्कर बोलना, तुनक्कर बोलना यह एक मुहावरा है। तुनक्कर बोलना यह क्या है? एक मुहावरा है। तुनक्कर बोलना मतलब चिढ़कर बोलना। तुनक्कर बोलना मतलब क्या? चिढ़कर बोलना। तो मुनमुन उनकी सहेली बड़ी चिढ़कर बोली, हम में एकता है, हम सब लड़ नहीं रहे हैं। हमने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, पर हम निकल नहीं सके। हम हार गए हैं। हम सब जन जाल में फंस गए हैं। अभी हम में कितनी भी एकता हो, मगर हम जाल से मुक्त नहीं हो सकते, तो हमारी एकता का क्या लाभ? इस तरह टीनू, मीनू सभी अन्य चिड़िया को बहेली के जाल से किस तरह मुक्त करते हैं, यह हम अगली तासिका में देखेंगे। अभी मैं आपको जो स्वाध्याय दूंगा, वह स्वाध्याय अच्छे अक्षरों में लिखकर अपने नोटबुक के फ़ोटो सेंड करना है। धन्यवाद।